शिव जी ऐसी ऊंची कुशल से हम पूछते कि मुनीश्वर कैसी है तपस्या, तुम्हारी चित्त वृत्ति तो शांत है न, अपने स्वरूप का अनुसंधान तो है न, और यहाँ गंगा जी तुम्हें शीतल जल देती होगी, वृक्ष लताएं फल फूल आदि देते होंगे, कुबेर के अनुचर यक्ष तो आपको यहाँ विघ्न तो नहीं करते न। तब मैंने कहा हे शंभ सदाशिव, एक बार भी जो नमः शिवाय कह देता है तो उसका ज्ञान नेत्र और भीतर के केंद्र विकसित होकर संतुलन होने लगता है। तो उन्हें आपूर्ति किस बात की, सब पूर्ण है भोलेनाथ। गंगा जी जल भी देती है, तमाल वृक्ष आदि फल भी देते हैं, फूल फल, और मैं आनंद से अपना साधन भजन करता हूँ। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, माँ पार्वती को आप संकेत करें तो वो अरुंधति से मिलकर सत्संग करे। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्धिमती पार्वती जी तुरंत अरुंधति के साथ चली गई। भाइयों के प्रश्न उत्तर में एक रंग अलग होता है, माई और भाई के बीच में प्रश्न उत्तर फिर बौद्धिक ऊंचाइयों को छोड़कर मानसिकता में आ जाते हैं। स्त्री का जीवन और स्त्री का स्वभाव मन प्रधान होता है, और पुरुष का जीवन विवेक और बुद्धि प्रधान होता है। स्त्री का जीवन भाव और प्रेम प्रधान होता है। तो भावना अपनी दुनिया में, तो भाव का भी विकास हो और विचार का भी विकास हो, मन का भी विकास हो, बुद्धि का भी विकास हो, श्रद्धा का भी विकास हो और ज्ञान का भी विकास हो। अकेली श्रद्धा अवांछनीय कल्पनाओं में, अवांछनीय भावनाओं में फंस सकती है। जैसे आज शिवरात्रि है तो कई जगह पर शंकर बम भोले करके कोई सुल्फे खींचने लग जाता, तो कोई भांग घोटने लग जाएगा, तो कोई पागलों की नहीं भांग पी गए करता रहेगा। तो ये श्रद्धा तो है उनको, लेकिन अवांछनीय भावनाओं में, अवांछनीय प्रचार में वे फंस सकते हैं। तो श्रद्धा के साथ प्रज्ञा का विकास होना चाहिए। बुद्धि में, प्रज्ञा में और प्रतिभा में क्या फर्क है? तो बुद्धि, प्रज्ञा, प्रतिभा, भगवत प्रसाद या बुद्धि, तत्व प्रसाद या बुद्धि, ये सब समझना चाहिए। तो बहुत जल्दी से दुख सदा के लिए मिट जाते हैं और पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। बुद्धि तो सामान्य व्यवहार में सभी के पास है, और वो 3 प्रकार की होती है। तामसी बुद्धि शराब, कबाब, पान मसाला, जुआ आदि और बड़ों की, संतों की, भक्तों की मजाक उड़ाने वाली तामसी बुद्धि होती है। वो पापों को अर्जित करते हैं। राजसी बुद्धि अनर्थकारिणी होती, इधर जाओ पिकनिक करो, इधर घूमो, पत्नी के ऐसे गहने हो तब सुंदरी लगेगी, पति ऐसा सुंदरा लगता है, मतलब बाहर 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 यहाँ, और मरने के बाद स्वर्ग में अप्सराओं का सुख उधर भटकाती है। ये अनर्थकारिणी। सात्विक बुद्धि है, धर्म से नियंत्रित होती है, भोग नियंत्रित करती है, ध्यान भजन और अच्छे रास्ते जाती है, दान पुण्य के। तो इसमें भी कई भेद पड़ जाते, भोगदा, धर्मदा, मोक्षदा, प्रसाददा। तो धर्म का आचरण करके भविष्य में सुखी होने वाली, मोक्षदा मोक्ष चाहते हैं लेकिन सायुज्य सामीप्य सालोक्य भाई ईश्वर की निकटता वाला मोक्ष। प्रसाददायक, भगवान का ध्यान भजन करके भगवत भाव से, भगवत प्रसाद से सुखी रहे। लेकिन अगर सतगुरु मिल गए और यहीं पर ईश्वर साक्षात्कार करना है तो मरने के बाद स्वर्ग का मोक्ष अथवा सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति नहीं, परमात्मा का अर्थात ईश्वर को देने वाली बुद्धि, ईश्वर का ईश्वरत्व है,
जिससे उस अपने आत्मा को प्रकट करने वाली बुद्धि, ये गुरु की आखिरी कृपा, भगवान की आखिरी कृपा और मांगने वाले की आखिरी पुण्याई और सूझबूझ होती है, तभी ब्राह्मी स्थिति होती है। उसके पहले की और कई स्थितियां होती है, लेकिन अब पहले की कई स्थितियों में घूम घूम के फिर भटक के वहां जाओ, अथवा गुरु कृपा से और अपने विवेक से सीधे वहां जाओ। तो वशिष्ठ महाराज जैसे ऊंचे ऋषि हैं और भगवान शंभ सदाशिव जैसे ज्ञान मूर्ति, तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि हे महादेव, ऐसा कौन सा देव है और उसकी कैसी उपासना है जिससे कलयुग के जीवों का जल्दी मंगल हो और परम मंगल हो, आखिरी प्रकार का मंगल जल्दी हो। वो कौन देव है और उसकी क्या उपासना साधना है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। हे देवादिदेव महादेव, आप जैसे ज्ञान मूर्ति भुवन भंग व्यसन से परितृप्त, ये प्रश्न का उत्तर तो आप ही दे सकते हैं। तब भगवान प्रसन्न होकर शिव जी कहते हैं कि हे वशिष्ठ जी, ये कुबेर वरुण वास्तविक में देव नहीं है, इंद्रदेव भी वास्तविक में देव नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस आत्मदेव से ही देव है। उस आत्मदेव की पूजा उपासना जीव को शीघ्र परमात्मा तृप्ति से, परमात्मा ज्ञान से और परमात्मा स्वभाव से जागृत कर देती। लेकिन जिनकी मति गति उस वास्तविक तात्विक देव तक नहीं जाती, ऐसे लोगों के लिए साकार देव की उपासना कही है। तो वो देव साकार भी है, निराकार भी है। मनुष्य साकार शरीर में रहता है, साकार इंद्रियों में रहता है, साकार भोगों में जीता है, तो उसको साकार देव की उपासना की आवश्यकता लगी। इसीलिए शिवलिंग आदि की साकार पूजा और निराकार पूजा का विधान है। शिवलिंग में निराकार भावना से भी पूजा की जाती है और शिव मूर्ति में साकार भावना से भी। ऐसे ही कोई मूर्ति में निराकार भावना साकार भावना से पूजा करते, फिर वो साकार मूर्ति तो बाहर होती, पंच भौतिक मूर्ति तो बाहर होती है। आंख भी पंच भौतिक है, आदि भौतिक है, मूर्ति भी आदि भौतिक है, पूजा की चीज भी आदि भौतिक है। लेकिन पूजा करके जब भगवान मेरे सत हैं, चित्त हैं, सर्वव्यापक हैं, ओम नमः शिवाय अथवा जले विष्णु थले विष्णु, तो उसकी बुद्धि में वो निराकार तत्व चिन्मय तत्व प्रकाशता है। तो सामान्य ऐहिक बुद्धि उसकी प्रज्ञा बन जाती है और प्रज्ञा फिर प्रतिभा के तरफ चलती और प्रतिभा संसार को खोजने में, संसार की साइंस में आगे बढ़ने में भी प्रतिभा प्रवेश कर लेती है। और मैं कौन हूं और देव क्या है उसमें भी प्रतिभा लगाकर रितम भरा प्रज्ञा बन जाती और परमात्मा की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनो, ये भगवान शंभ सदाशिव वशिष्ठ जी को बता रहे हैं और वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं। ये योग वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि जी भरद्वाज जी को बता रहे हैं, यही प्रसंग। तो आज शिवरात्रि का महापर्व है। आज के दिन उपवास का बड़ा महत्व है, सत्संग का और शिव तत्व के श्रवण का बड़ा भारी महत्व है। और शिव तत्व श्रवण किए बिना आप कितनी भी साधना करो, जब तक ज्ञान सुना नहीं, ज्ञान समझा नहीं, तब तक आपकी जितनी समझ है साधना में वो ही दृढ़ होगी। साधना से कोई छू मंत्र नहीं हो जाएगा। ध्यान से आपकी जो सूझबूझ है, जो धारणा है, मान्यता है, वो दृढ़ होगी। जिस देव के प्रति उस देव की आकृति ध्यान के द्वारा आप प्रकट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान के पहले, इसीलिए तुलसीदास ने कहा
तन सुकाय पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। ज्ञान मार्ग का विचार करना चाहिए। तो भगवान शिव जी दिव्य ज्ञान देते वशिष्ठ जी को, और वशिष्ठ जी ये दिव्य ज्ञान की चर्चा करते भगवान राम के आगे। तो अब शिव जी का बाह्य स्वरूप के अनुसार मैं आपको बताऊं। शिव जी की जटाओं में दूज का चांद है, अर्थात बड़े लोग छोटे का थोड़ा भी प्रकाश हो तो शिरोधारी करते, ये उनका बड़प्पन है। शिव जी मुंडों की माला पहनते हैं, अर्थात ज्ञानवानों का मस्तक शिव जी के लिए आभूषण, ज्ञानवानों की प्रतिभा और ऋतंभरा प्रज्ञा जिस मस्तक में जगी है, ऐसे लोगों का शिव जी आदर बताते। शिव जी भभूत रमाते हैं। इसके विषय में अलग अलग शास्त्रों में कथाएं हैं कि शिव जी से कभी पूछा किसी ने कि महाराज आप शमशान की भभूत क्यों रमाते हैं? बोले वो मुर्दा धन्य है, जब जाता है तो कईयों को बुलवाता जाता है, राम राम सत है, राम राम सत्य है। न बोलने वाले न सुनने वाले भी मेरे इष्ट स्वरूप जो रोम रोम में रम रहा है, स्वाभाविक चैतन्य, उस राम का भजन करवाते। ऐसे मुर्दे कितने पवित्र हैं कि कामी क्रोधी कुटिल मूढ़ों को भी राम राम कहलवा देते हैं। और शमशान में उनका शरीर जलता है तो भोगियों के मन में भी मुर्दे के शरीर की आग और राख वैराग्य जगा देती है। इसलिए मैं ये राख रमाता हूँ। और दूसरी बात, तीसरी बात, ये कथा की विस्तार कथाकार बहुत सुंदर ढंग से करते। तो भस्मालेपा शिव जी त्रिपुंड करते हैं, अर्थात तीनों गुणों से पार जाओ। कभी जीवन में सात्विक भाव आएगा, कभी राजस आएगा, कभी निद्रा तामस होगी। ये सब आते जाते रहेंगे और आप इनसे परे हो। त्रिशूल ये त्रिगुणातीत भव अर्जुना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण प्रकृति में है और ये परिवर्तन प्रकृति में है। उसको जानने वाला शिव स्वरूप अपने आप में टिका रहे। पंचामृत से स्नान क्या है कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 महाभूतों से ये शरीर बना है और ये 5 महाभूतों के सिवाय एक पल भी जी नहीं सकता। वायु के बिना नहीं जी सकते, पृथ्वी या आकाश के बिना ये शरीर कहाँ जिएगा। तो ये स्थूल 5 भूतों का ही ये शरीर है और 5 भूतों में जी रहा है। इस भाव की समझ से पंचामृत से मुझे नहलाना, ये शिव पंचामृत स्नान है। ये जो 10 कोस नहीं चल सकते उनके लिए 2 फलांग भी चलना अच्छा है। ऐसे ही मुझ वास्तविक शिव की अंतरात्मा भाव से उपासना पूजा नहीं कर सकते, उनके लिए शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति आदि की पूजा का विधान है। तो आरंभ में इस प्रकार की पूजा अर्चना करते करते संत का संग मिलेगा, सत्संग में रुचि होगी तो बुद्धि प्रज्ञा बनने लगेगी। और बुद्धि जब प्रज्ञा बनने लगेगी तो ये बातें रुचेगी और इन बातों के अनुसार थोड़ा अंतर्मुख होगा, थोड़ा और गहरा उतरेगा। तो जैसे हथौड़ी कुंजी ताला खोल सकती है, हथौड़ी ताला तोड़ सकती, लेकिन कुंजी भी लोहे की, हथौड़ी भी लोहे की, दोनों मिलकर कपड़ा नहीं सी सकती है। कपड़े सीने के लिए लोहा तो है लेकिन सुई चाहिए, 2 कपड़ों को जोड़ने वाली। लोहा सूक्ष्म अवस्था में चाहिए। ऐसे बुद्धि सूक्ष्म होती तो प्रज्ञा बनती है और जीवात्मा के मिलन का काम करती है। श्वास अंदर जाए तो सो, बाहर आए तो हम, अथवा श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो गिनती। इस प्रकार की साधना में लग गया तो वह बुद्धि
प्रज्ञा बनने लग जाती है और ऐसी प्रज्ञा साधक को जल्दी उन्नत कर देती है। दुनिया में जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, वो प्रज्ञा के अपराध से, अर्थात प्रज्ञा संपन्न नहीं है, अभी बुद्धि में जीता है। बुद्धि तो वर्तमान में जहाँ सुख मिला वहां दौड़ाएगी। मन इंद्रियों को जहाँ सुख दिखता है वहां मन ले जाएगा, और मन को जहाँ सुख दिखता है वहां बुद्धि को ले जाएगा, और फिर जीव का पतन होता है। जैसे दिया जला और पतंगियों को, जंतुओं को रोशनी का मजा लेने के लिए इंद्रियों ने खींचा और मन से उधर उड़े और जल मरे। तो एक जल मरे हैं, दूसरे भी उसी में लगे हैं। अभी उनकी अल्प बुद्धि है, प्रज्ञा नहीं बनी है। ऐसे एक ने लवर लवरी शादी किया, दूसरे ने किया, एक पान मसाला खाता है, दूसरा खाता है, तीसरा खाता है, एक पिक्चर और दारू से बर्बाद हुआ, दूसरे भी हुए। तो उनकी बुद्धि में अभी प्रज्ञा तत्व नहीं आया, इतने इतने डूब के मरे। फिर भी चलो यार, जो होगा देखा जाएगा। हालात पीले भांग तो ये जैसे मच्छर अथवा ये पतंगियों की आकर्षणी इंद्रियां उनको ले डूबती है, ऐसे ही सामान्य बुद्धि वाला देखने में, सूंघने में, चखने में, सुनने में फिसल जाता है इंद्रियां उनकी, और मन उसके पीछे और मति खिंच जाती है। अगर अपने जीवन में कोई व्रत है, नियम है, जप है, तो बुद्धि सुदृढ़ होगी, मन को अच्छे रास्ते ले चलने में साथ देगी, बुराई के तरफ से रोक देगी, तो वो प्रतिभा प्रज्ञा बन जाएगी। मन में 100 इच्छाएं आएगी, तो क्या जो इच्छा आई वही काम करने लगोगे क्या? 100 इच्छा में से 40% इच्छाएं तो ऐसे तुम काट सकते हो, 100 की कर दो 60। मैं कहानी कहा करता था कि एक तेरा दमदार आदमी था, उसने 100 रुपया उधार लिया। वो जमाने का 100 रुपया मतलब आज के जमाने का 2.25 तोला सोना, 60 रुपये तोला सोना उस समय 100 रुपया, तो आज का 10,000 समझ लो, 12-15 हजार समझ लो। 100 रुपया लिया। वो दुकानदार ने कहा, भाई मुझे पता है तू आदमी जरा दबंग है, तू डॉन है, मुझे पता है, तू तेरे से ब्याज में नहीं चाहता हूं, लेकिन मेहरबानी करके 100 दे दे मेरे वापस। तो उसने कहा तुमको 100 तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी एक बात मानो। उसने बोला एक तो क्या, मैं 4 बात मानूं, तू 100 रुपया मेरे को दे दे, ब्याज नहीं चाहिए। तो उसने बोला 100 की कर दो 60। बनिए ने कहा ठीक है चलो 60 ही दे दे। उस आदमी ने कहा आधा कर दो काट। कितने बचे? को पड़े की कर दो 60, आधा कर दो काट, तो हो गए 30। 10 देंगे 10 छुड़ाएंगे, 10 के जोड़ेंगे हाथ। तो 100 की 60, आधा काट, 10 देंगे 10 छुड़ाएंगे, 10 के हाथ जोड़ेंगे। तो अभी तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही मन में 100 हल्के भाव आए या कोई भी विचार आए, लेकिन साधन भजन के समय बैठे हो तो बोले अब 100 बातों की 60 कर दे, आधा काट कर दे, 10 बातें तेरी पूरी करेंगे, 10 छुड़ाएंगे, मनीराम 10 के हाथ जोड़ेंगे। अभी तो करने दे। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
गुरु गीता का, शिव गीता का थोड़ा पाठ करके एक टक देखो और कम से कम 6 मिनट ऐसा एक टक देखते हुए जप करो। फिर 6 मिनट से 10 मिनट करते तो और अच्छा। 40 दिन के अंदर तो आपकी भाग्य की रेखाएं बदलने लगेगी। समस्याओं का समाधान आपको दूसरों की मेहरबानी से नहीं होगा, आप अपनी उस आत्म ऊर्जा से समस्याओं का समाधान करने में सफल हो जाएंगे। और आगे साधना बढ़ाई तो दूसरों की समस्याओं का समाधान आपके द्वारा होने लगेगा। ऐसी आत्मिक शक्ति के खजाने तुम खोल सकते हो। कबीर जी ने कहा, सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। अगर 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम कोई 40 दिन का नियम करते तो फिर तो कहना ही क्या। और गुरु के द्वारा मंत्र मिल गया तो आदि साधना तो दीक्षा के प्रभाव से आपकी हो गई, और पूर्वकृत पाप और पूर्वकृत गंदी आदतें दोबारा नहीं दोहराएं तो पहले के पाप माफ हो जाते और आप निर्दोष हो जाते। ज्यों ज्यों जब बढ़ेगा त्यों त्यों पाप नष्ट हो जाएगा, लेकिन महापाप है कोई भयंकर। तो आद्य शंकराचार्य भगवान के संप्रदाय में सबसे बड़े भारी विद्वान हो गए विद्यारण्य स्वामी। उनको गुरु मंत्र मिला और गुरु ने कहा कि अनुष्ठान करो। मंत्र में जितने अक्षर उतने लाख जप, उतने हजार, उतने 100 और उतने जप। तो इष्ट मंत्र सिद्ध होता है तो अनिष्ट सब चू हो जाता है, और इष्ट मंत्र सिद्ध होता है तो जिस देव का मंत्र है वो देव प्रकट भी हो जाएगा। तो विद्यारण्य स्वामी ने एक अनुष्ठान किया, 2, 3, 4, 5, 6, 11 अनुष्ठान हो गए। देखा कि अभी कोई देव प्रकट नहीं हुआ, कुछ चमत्कार नहीं हुआ, ये सब ढकोसला है। मैं ना हका कर इतना फंसा। तो अलग एकांत जगह में जा रहे थे, कुटिया बना के लकड़ी इकट्ठी की, और ये धार्मिक पुस्तकें अग्नि देवता को स्वाहा, पूजा पाठ की सामग्री अग्नि देवता को, माला गौमुखी आदि अग्नि देवता को, अग्नि भभुक भभुक सबको स्वाहा कर रही। इतने में एक दिव्य प्रतिभा संपन्न महिला वहां प्रकट हुई कि ये तुम क्या कर रहे हो? बोले, बहन जी, माता जी, ये सब ढकोसला है जब बप। मैंने 11 अनुष्ठान किया और मंत्र जाप से कुछ होता नहीं। अब इनको सबको अग्नि में डालकर मैं जाकर प्रचार करूंगा कि समय बर्बाद मत करो, धार्मिक बन के कमाओ, खाओ कमाओ और मौज मजा करो। मैं नास्तिकवाद का प्रचार करूंगा, ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं, मंत्र ये सब फालतू है। तो उस देवी ने कहा, अच्छा तुम्हें जो करना है करो, लेकिन पीछे मुड़ के भी तो जरा देखो। तो देखा कि आगे जो अग्नि जल रही है वही पीछे भी भभुक भभुक करके लपटें ले रही, और उसमें धड़ाक से काला कलू छाया पुरुष आकर समाप्त। दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 11 भयंकर पुरुष उसमें नष्ट हो गए। चकित हो गया कि ये क्या है। जिस देवी ने मुझे कहा था पीछे मुड़ के देखो, वो देवी कहां गई? जरूर इस रहस्य को वो देवी जानती होगी। देखा तो देवी है नहीं, युवक थे, इधर उधर वन में जरा आपाधापी की। देखा कि ये क्या मैं देख रहा हूं। हे मातेश्वरी, हे देवेश्वरी, हे विश्वेश्वरी, कृपा करो, तुम आई थी अब अदृश्य हो गई हो, वास्तव में तुम कौन हो मैं नहीं जानता हूं, मेरा मार्गदर्शन करो। आकाशवाणी हुई कि तुमने तो धर्म का आश्रय, जप का आश्रय, गुरु आज्ञा का आश्रय छोड़ दिया है।
अब तुम अनाथ जाओ, भटको अपनी मनमाना। कई अनाथ भटक रहे हैं और मरने के बाद माँ का गर्भ नहीं मिला और गटर में नाली में बह रहे। जाओ, जैसा भी करना है, इससे क्या है। सूर्य नहीं है, इसका प्रकाश प्रचार करने से क्या सूर्य का अस्तित्व मिट जाएगा। ईश्वर नहीं है, इसका प्रचार करने से क्या ईश्वर सत्ता और ईश्वर मिट जाएगा। माता जी, ये मैंने क्या देखा कि 11 बड़े भयंकर पुरुष अग्नि में जलकर नष्ट हो गए। बोले तुम्हारे 11 जन्मों के भयंकर महापातक थे और वो एक एक अनुष्ठान से नष्ट हुए, और 11 अनुष्ठान से तुम्हारे 11 जन्मों की जो भी गंदगी थी, अब थोड़ा सा भी जब करोगे तो सफल हो जाओगे। लेकिन तुम जब मानते ही नहीं तो फिर क्या है। माता जी कृपा करो, मार्गदर्शन। बोले मार्गदर्शक गुरु के मंत्र का तुमने अनादर किया, उस गुरु की पूजा प्रार्थना करके उनसे क्षमा याचना करो और गुरु के स्पर्श अथवा गुरु के दिए हुए मंत्र को और माला को अपना कल्याण करने वाला परम साधन मानकर फिर से करोगे तो तुम्हें सिद्धाई मिलेगी। और उन्होंने किया और इतने बड़े सिद्ध हुए और उन्होंने ग्रंथ रचा, उस ग्रंथ से मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई। वो ग्रंथ पंचदशी के नाम से 5 और 10 15 अध्याय है। उसमें पंचदशी के 7वें प्रकरण को गुरु जी ने पढ़वाया और मुझे समझाया, जैसे श्री कृष्ण की गीता से अर्जुन को तत्व प्रसाद जा मति मिल गई, ऐसे उस महापुरुष ने जो 11 भयंकर उनके कालिमाएं थी जन्मों की नष्ट हुई, और फिर गुरु मंत्र के प्रभाव से और तत्व ज्ञान तत्व प्रसाद जा बुद्धि और उन्होंने ग्रंथ लिखा। वो ग्रंथ पंचदशी के नाम से प्रसिद्ध है। वेदांत के साधक और वेदांत की साधना, ज्ञान मार्ग की साधना करने वाले सभी संत महात्मा और भक्त उस ग्रंथ से परिचित हैं। विद्यारण्य स्वामी उनका नाम था। तो जप करते और कुछ धड़ाक से हो जाइए नहीं। जप से पहले तो आपने तन की शुद्धि, मन की शुद्धि और पूर्व कर्मों की शुद्धि होती है, और जब वो कर्जा निपट जाए तब प्लस होगा ना। बैंक बैलेंस कब होगा। मैंने रोज 200, 500, 1000 रुपया बैंक में दिया, अभी तक मेरा 1 लाख रुपया हुआ नहीं। अरे बुद्धू जी, 3.5 लाख पहले के निकलते थे, वही अभी जमा होने में 25,000 चाहिए। तेरा प्लस कैसे होगा। पहले माइनस पूरा हो गया तब प्लस होगा ना बेटे। ऐसे ही जब से पातक नाशिनी ऊर्जा पैदा होती है, तो आज के दिन किया हुआ जप 10,000 गुना फल देता है। इसलिए आज ओम नमः शिवाय जप करके फिर भ्रू मध्य में ओमकार का जप करें। अभी मैं करवाता हूँ। इस जप से आपको 10,000 गुना फायदा आज के दिन होगा। तो आज संकल्प करो कि हम ओमकार के मंत्र का जप करेंगे। अथ ओमकार मंत्र, अथ ओमकार मंत्र। गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, जपे विनियोग। ये ओमकार मंत्र को खोजने वाले भगवान नारायण है। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका उसका होता है जो पहले नहीं था, और खोज उसकी होती है जो पहले था। तो ओमकार मंत्र पहले था और भगवान नारायण ने उसकी महिमा और उसके प्रभाव को खोजा। गायत्री मंत्र पहले था, विश्वामित्र ऋषि ने उसके प्रभाव को और महिमा को खोजा। तो गायत्री मंत्र के ऋषि हैं विश्वामित्र, ओमकार मंत्र के ऋषि हैं भगवान नारायण। तो हम प्रतिज्ञा करते कि ओमकार मंत्र जप करते, इसके ऋषि भगवान नारायण है। गायत्री मंत्र के देवता है सूर्य जी, और इस ओमकार मंत्र के देवता है सब के अंतर में बसे हुए, जिनकी सत्ता से हृदय धड़कने ले रहा है, वो सच्चिदानंद चैतन्य परमात्मा इस मंत्र के ऋषि है। उस चैतन्य परमात्मा की प्राप्ति, चैतन्य परमात्मा की प्रसन्नता, चैतन्य परमात्मा के प्रागट्य के लिए हम जप करेंगे। तो भी
पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी। ओम 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 ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम 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 ओम। बहुत बड़ी भारी कमाई कर रहे हो आज, लगे रहो थोड़ी मिनटों के लिए। अब होठों में जपो, लेकिन दूसरा न सुने उस ढंग से। ध्यान भजन में जब भी आपकी उबान हो अथवा मन न लगता हो अथवा ध्यान भजन करने बैठे हो, उस समय आप 2 प्राणायाम ऐसे जरूर कर लो, तो उस ध्यान भजन में बहुत सारे विघ्न मिटेंगे और आपकी मति प्रज्ञा में बदलने में मदद मिलेगी। गहरा सांस लो, तो लो 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 लो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, श्वास गहरा, जितना ज्यादा ले सकते हो, जितना अधिक ले सकते हो, और मन में यही मंत्र दोहराते जाओ, ओम 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 ओम। मैं प्रभु का प्रभु मेरे, ये पक्का निश्चय कर लो। शरीर मरने के बाद भी जो मेरा साथ नहीं छोड़ता वो आत्मा, परमात्मा, अंतर्यामी ईश्वर मेरे हैं, और उनका स्वभाव ओमकार मंत्र के देवता है ओम। अब कंठ में ओम ओम बोलना है और गर्दन को मैं करता हूं ऐसा करना है। इससे बीमारियां भी दूर होगी और पाप भी दूर होंगे और तुम्हारी साधना में भी रुचि होगी। मैं करता हूं ऐसे करना। फिर से गहरा श्वास लेने में कंजूसी नहीं करना, जितना अधिक श्वास भर सकते हो और पेट को अंदर, शौच जाने की जगह को सकोड़ लो, उतना ही ये जप अधिक प्रभावशाली, सुखदायी और विघ्नों को हरने वाला, आरोग्य को भरने वाला। लो श्वास, थोड़ा और लो, पेट को अंदर, शौच लेटरिन जाने की जगह को सकोड़ के ऊपर की तरफ। ऐसा रोज करना होगा। लो 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 लो, मन में ये महामंत्र दोहराओ इसी भावना से कि मैं अंतर्यामी प्रभु का हूं। शरीर मरने के बाद भी मेरा अंतर्यामी प्रभु मेरे साथ रहता है, तभी तो स्वर्ग और नरक का पता चलता है। ऐसा करने के बाद आप ये प्रतिज्ञा करके और ओमकार को, गुरुदेव को अथवा इष्ट देव को देखते जाएं एकटक, और कम से कम 6 मिनट दाएं बाएं नीचे ऊपर नहीं, सीधा देखते जाएं और जप करें। आपके जप में और आपकी इस साधना में ऐसी बरकत आएगी कि आपकी जो मति है हल्की ऊंची हो जाएगी, और ऊंची मति होने के बाद सात्विक होगी, सात्विक के बाद वो मति आपकी प्रज्ञा बन जाएगी, और प्रज्ञा के बाद अगर करते ही रहोगे, ध्यान बढ़ाते रहोगे, तो प्रज्ञा फिर आपकी हो जाएगी प्रतिभा, और प्रतिभा हुई और सतगुरु मिले तो महाराज वो प्रतिभा आपकी रितम भरा प्रज्ञा हो जाएगी, अर्थात परमात्मा अंतर्यामी ईश्वर के सामर्थ्य से, स्वभाव से भरी हुई मति हो जाएगी।
ये पराकाष्ठा होती है। तो भगवान शिव जी ने वशिष्ठ जी को कहा कि जो सामान्य शुरुआती लोग हैं उनके लिए शिवलिंग की उपासना है और मेरी शिव मूर्ति की उपासना है और देवताओं की उपासना है, लेकिन तुम्हारे जैसे ऋषियों के लिए, तुम्हारे जैसे बुद्धिमानों के लिए अंतर्यामी परमेश्वर देव की उपासना का विधान है। सुख और दुख आए तो सम रहना, ये पंचामृत समान शिव की पूजा है। लाभ हानि मित्र शत्रु आना जाना ये सब सपने की नाई बीत जाएगा। यही ज्ञान प्रकाश ही शिव जी को दिया दिखाना है और चित्त को प्रसन्न रखना यही धूप और दीप है। तो यहाँ हम पाठ कराते और पैम्पलेट वाले पैम्पलेट बांटो जो हे प्रभु आनंद हो गया है, हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे वाराणसी वाले लोग भी सुनते होंगे और वेबसाइट्स में 2700 2800 जगह पर लोग देख सुन रहे हैं। वे भी इस प्रार्थना को पक्का कर दो। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। जाए हमारी आयु हे प्रभु लोक के उपकार में। जाए हमारी आयु हे प्रभु लोक के उपकार में। हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए।
हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए हम पर कृपा, अब ऐसी हो परमात्मा। कीजिए हम पर कृपा, अब ऐसी है परमात्मा। मोह मद मत्सर रहित हो वे हमारी आत्मा। मोह मद मत्सर रहित पीछे चले जाओ। हमारी आत्मा। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम गुरुजनों की दौड़ के पीछे ही सेवा करें। प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। ब्रह्म निष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्षा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्षा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में। आपकी बहुत दिव्य संस्कृति है। भगवान को प्रकट करने वाली संस्कृति आपकी भारत की है। आप हिंदू आपस में एक दूसरे की टांग खींचोगे, लड़ोगे, तो फिर इस दिव्य संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? आप आपस में संगठित रहो, एकजुट रहो। विदेशी ताकतें आपको और आपके धर्म को तोड़ने में कई साजिशें करती, और आपके संतों को बदनाम करने में पिछले 1500 वर्षों से कई साजिशें चली आ रही। फिर भी और कई देश टूट गए, भारत अभी टूटा नहीं, और टूटे नहीं इसकी सावधानी आपकी और हमारी नैतिकता है। मेल हम आपस में करें, हिंदू आपस में संगठित रहो। हमको तोड़ने के लिए कई साजिशें चल रही है। अगर हिंदू संस्कृति टूटी तो मानवता टूट जाएगी। भगवान को साकार रूप में प्रकट करने की व्यवस्था ही वैदिक संस्कृति में, और किसी मजहब में भगवान आए और छछिन भरी छाछ पर नाचे, अथवा हाय सीते और हाय लक्ष्मण करके भगवान मनुष्य की नाई रुदन करे, अथवा माता पिता मनुष्य भगवान के माता पिता बन जाए, ऐसी व्यवस्था अगर है तो तुम्हारी वैदिक संस्कृति में है, दूसरी जगह नहीं है। इसीलिए वैदिक संस्कृति की रक्षा करना मानवता की रक्षा करना है। दुनिया के सभी देशों में आप घूम के आओ, मैं कई देशों में घुमा हूं और कई देशों में मेरे भक्त हैं। अभी वेबसाइट पर कई जगह पर और लाइव टेलीकास्ट से कई देशों में लोग देखते। इतनी पब्लिक और एक साथ इतना आनंद और इतनी सज्जनता
और किसी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज भी भारत विश्व के गुरु होने की खबरें देने की कुछ सांकेतिक भाषा दिखा रहा है। 7-8 मिनट सूर्य के किरण पेट पर पड़े और सिर ढका रहे, सूर्य के धूप से सिर को बचाए, और 10-1 मिनट पीठ पर सूर्य के किरण, ये स्वास्थ्य के लिए वरदान है। दोपहर को भी बताया था, लेकिन नए लोग आए हैं। 1 बेली पत्र, 3 पत्ते और 1 काली मिर्च चबा के बच्चे खाएं तो बच्चे अच्छे हेल्दी कदावर होंगे। अभी ऋतु परिवर्तन 28 फरवरी से 28 अप्रैल तक वसंत ऋतु चलेगी। इसमें भारी चिकने मिठाइयाँ और देर से पचने वाले खुराक को खाएगा तो शरीर टूटेगा। हल्के फुल्के भोजन को करें और बीच बीच में गुनगुना ताजा पानी पिए 1-8 गिलास भोजन के बीच। ये वसंत ऋतु के लिए। दूसरा, दिन में सोओगे तो बीमारी पकड़ेगी। वसंत ऋतु में घूमना फिरना अधिक चाहिए। तेल मालिश हितकारी है, उपटन हितकारी है, नस्य लेना हितकारी है, गोमूत्र का सेवन करना हितकारी है, और हरड़ का चूर्ण शहद के साथ चाटने से भूख अच्छी लगेगी। इन दिनों में होली के रंगों से जो लोग बाजारू रंगों से होली खेलते हैं, उनको सप्त धातु सप्त रंग संतुलित करने के बजाय विपरीत करने से अशांति और रोग पकड़ते हैं। लेकिन जो पलाश के फूलों से अथवा गेंडों के फूलों से, गेंडे के फूल ये पीले पीले आते सस्ते, वे सूखे हुए हों, होली के दिन की 1 रात पहले भिगा दिया, सुबह उनको कुछ बूंदे तेल डाल के गर्म करोगे तो अच्छी तरह से रंग छोड़ेंगे। उस रंग से होली खेलोगे तो एक दूसरे के स्वास्थ्य पर अच्छा सात्विक प्रभाव पड़ेगा और सप्त रंग शरीर के सप्त धातु संतुलित रहेंगे। गर्मी पचाने की शक्ति तुम्हारी बढ़ेगी, आंखें जलने की तकलीफें भी ठीक हो जाएगी, और पित्त और वात मिलता है तब हार्ट अटैक आता है। तो इस प्रकार की बीमारियों की जड़ें भी कमजोर हो जाएगी। पलाश के फूलों से अगर होली खेलने का अवसर मिले तो और अच्छा है। पलाश के फूलों में जलेबी रंग थोड़ा डाल दे, 10-5 बूंदे तेल डाल दे और वो पानी गर्म करे। पलाश के फूलों का पानी बड़ा स्वास्थ्यदायी है, इसके तो बहुत सारे फायदे हैं। होली के बाद 15-20 दिन तक बिना नमक का भोजन करे तो वर्ष भर आपको बीमारियां छुएगी नहीं, और कोई छुपी हुई बीमारियां रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ने से भाग जाएगी। 15 से 20 नीम के कोमल पत्ते और तुलसी के 5-7 पत्ते, 2-3 काली मिर्च चबा के खाएं 15-20-25 दिन, तो आपको बुखार, रक्त विकार, चर्म रोग आदि नहीं पकड़ेगा। शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में सूत जी ने आज्ञा दिया है कि गुरु का आत्मा शिव स्वरूप है, शिव का आत्मा गुरु रूप है। शिव में गुरु बुद्धि, गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप और दोष नष्ट होकर सामान्य बुद्धि रितंबरा प्रज्ञा के तरफ चल पड़ती है। सामान्य बुद्धि प्रज्ञा बनती है, प्रज्ञा फिर प्रतिभा बनती है, और प्रतिभा के बाद रितंबरा प्रज्ञा बनती है। हजारों लोग वाराणसी में ये लाइव टेलीकास्ट के द्वारा सत्संग नारायण का और तुम यहाँ का सुन रहे हैं। हम वाराणसी वालों को, काशी वालों को सांत्वना दे चुके हैं। कभी तो भनक पड़ेगी राम के कान आएंगे की तरफ से ये गोल्ड मेडल जीतने वाले बच्चों को अभी प्रसाद दिया जाएगा और आरती भी होगी। आगे बैठे हुए लोग याद रखना, दिव्य प्रेरणा पुस्तक 1,60,00,000 लोगों तक पहुंच चुकी है। आप भी लेना अपने लिए और अपने हितैषियों के लिए। इसको पढ़ने से माया प्रतिभा संपन्न, स्वास्थ्य और हिम्मत वाली होगी। भाई लोग भी
प्रभावशाली होंगे, बच्चे बच्चियां भी। सूरत की तारीख 9 शाम 10-11। नारायण 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 नारायण। अब आरती करेंगे और फिर बच्चों को सुवर्ण पदक से प्रोत्साहित किया जाएगा। एक बच्चा नहीं है, कई बच्चे हैं और देश भर में इसकी परीक्षा ली। लाखों बच्चे इस दिव्य प्रेरणा पुस्तक की परीक्षा में बैठे थे। कितने लाख बैठे थे, 4 लाख, कितने हजार, कितने 100, कितने बच्चे। और उसमें उत्तीर्ण होते 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 एकदम जो अच्छे से अच्छे मार्क में आए उनको स्वर्ण पदक और दूसरे पदक दिए जाएंगे। अभी आरती करो। जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर गंगे धारा ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन, वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज ते सोए, शिव दश भुज ते सोए, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, शिव रुंडमाला धारी, चंदन मृग लेपन, चंदन मृग मद लेपन, भाहे शशिधारी ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे, शिव वागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा। कर मध्य सुकमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनो हरि। शिवरात्रि, महारात्रि, काल रात्रि, अहोरात्रि, दारुण रात्रि, ये चाहे रात्रियां जप करने से, मौन रखने से, उपवास रखने से साधक को बहुत तेजी से आध्यात्मिक उन्नति
और लौकिक सफलता मिलती है। तो आज हो सके उपवास रखना, मौन रहना।